आपने फ्लोर पे खड़े होकर यह सवाल उठाया कि जो सस्ता पेट्रोल है उसे 1 महीना क्यों लग जाता है और जो महंगा पेट्रोल है वो 1 घंटे में कैसे पहुंच जाता है हम तक? देखिए, ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं और बेचारे वो समझते हैं कि बहुत मासूम लोग हैं और वो समझ जाएंगे। वे इनको ये समझ नहीं आई हुई कि अभी हमारी आवाम समझ गई है और उसको सब पता है कि क्या करें उनके साथ। इस तरह बार बार उनकी फीलिंग्स के साथ ये खेलते रहेंगे और वो बेचारे कुछ बेबस हैं, मजबूर हैं। तो अदरवाइज तो आप खुद समझ रहे हैं ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं और कुछ भी नहीं। हमारी आवाम का भी तो थोड़ा मसला है ना। मतलब अब देखो, आवाम को पता चलता है कि 12 बजे पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। हाँ जी। सारे ऐसे निकल आते हैं जैसे क़यामत तक दोबारा मिलना ही नहीं। बेचारे कुछ रुपए बचाने के लिए 12 से पहले डलवाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके कुछ पैसे बच जाते हैं, हम देखिए शायद उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जिनके घर में 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं है ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हर इंसान जो हक हलाल की कमा रहा है, जो कमा रहा है हक हलाल की, उसके लिए तो 1 रुपया भी बहुत अहमियत रखता है। वाकई हर बंदा ही परेशान है। अच्छा मोहसिन, वो जो मुंह में पेट्रोल डाल के तुम आग निकाला करते थे, तुम्हारा वो भी कारोबार नहीं चल रहा होगा? तभी तो ये शो कर रहा हूँ। इधर भी बैठ के तुम मुंह से आग ही निकाल रहे हो। नादिया जी, मैं भी सियासत में आना चाहती हूँ। मुझे ज़रा बताइए कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं जो प्रॉफिटेबल भी होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। आई थिंक कोई भी ऐसी जमात जिसके साथ आवाम दिल से खड़ी है और जिसको आवाम अपना लीडर मानती है। आप हुकूमत में है चाहे आप अपोजिशन में है, बट आपका इनर सेटिस्फाइड है, आपका मेंटली सेटिस्फाइड है कि पब्लिक आपके साथ खड़ी है, आपको कभी भी फिर मायूस नहीं करेगी, आप हमेशा ऊपर रहेंगे इंशाल्लाह। और बाजी, आप पर तो 34 मुकदमात हुए, उसको कोई आसान सी पार्टी बताएं जिससे वो सियासत से वो तो ये जो 13 जमातों का टोला है उसमें से कहीं भी चली जाएं आप बहुत माल कमा लेंगी। हा बाजी, क्या फार्मूला बता दिया आपने। एंकर बेगम जी, अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग़े जिंदगी। 2 इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए चौधरी साहब ने तो मुझे मिला लिया अपने साथ। जी मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। चौधरी साहब, आपने ये जो शेरवानी पहनी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिशियन भी हैं। बैंड वाली शेरवानी है। वैसे मैडम, अगर अराकीन को उनकी पुरानी तनख्वाहों पे काम करना पड़े और जेब से अपने तमाम तर बिल अदा करने पड़े, तो आपके ख्याल में कितने अराकीन हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं जो ये काम छोड़ देंगे? मेरे ख्याल से तो जो सही मायनों में पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ काम से ही मतलब है। और बाकी रहा सवाल ये कि खींच लें, पहले भी बेचारे वो कोई 1,70,000 पर ही गुजारा कर रहे थे और जो कुछ तनख्वाहें बढ़ी हैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा। हालांकि कहते हैं कि आवाम के टैक्स का पैसा है नॉल, बट एज ए पॉलिटिशियन जो लोग लॉयल होकर काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत उनकी ज़रूरियात थी। आप उनका फ्यूल देखें, उनका सिस्टम देखें, उनका देरा देखें, उनकी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे जो उनकी पॉलिसी के मुताबिक उनको चलता है, तो ये तो उसके मुताबिक तो बहुत कम है। मेरे ख्याल से तनख्वाह एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हक हलाल की है, आप कह सकते हैं ये हमारे हलाल का है, बजाय कि आप करप्शन करें, बजाय दूसरे लोगों का हक खींचें, तो इट्स रॉन्ग। इट्स बेटर कि आप अपनी तनख्वाहों पे रहें। तो मेरे ख्याल से वो तो पहले भी काम कर रहे थे और अगर तनख्वाहें बढ़ी हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। काम जो लोग करने वाले हैं, पॉलिटिशियंस जो प्योर हैं, वो करेंगे, चाहे उनके अकाउंट में 0 सैलरी भी जा रही होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि चाहे आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन तनख्वाह बढ़ने वाले मामले में अज़मा बुखारी के साथ आप इत्तेफाक कर रही हैं। बिल्कुल जी, मैं अज़मा बुखारी साहब के साथ तो इत्तेफाक नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं और जो महंगाई चल रही है, सिर्फ ये मैं पॉलिटिशियंस के लिए बात नहीं कर रही है, मैं जितने भी हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का बहुत मसला चल रहा है। मेरे ख्याल से तो उनका भी सबसे पहला हक है, उनकी भी बढ़नी चाहिए। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे उस्ताद हैं, उनकी बढ़नी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे रियल हीरोज़ हैं, जो लोगों की जानें बचाते हैं, उनकी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी जो हालात चल रहे हैं, तो मेरे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ लॉयल्टी करनी चाहिए।